आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो बेसिक हमको उस दिन कॉन्सेप्ट दिए थे उसको थोड़ा सा कैरी करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन है 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो इस खरीद बिक्री भी नहीं लिखे। गलत बात तो बना लेते हैं, पैसे से रखिए। जो बना लेगा पहले चुपचाप रहो। हाँ हाँ, लड़ाई नहीं करना है। हल्ला नहीं करना है, टपकना नहीं है। 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो पूरे खरीद बिक्री के दौरान प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। पैसे से रखना है, हम आएंगे देख रहे हैं। मैं चुप धीरे सर जी को बता दीजिए, सर जी उधर जाएंगे। सर पूरे खरीद हाँ, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। कैरी कर रहे केवल ये टाइप हम उस दिन बता के गए थे। यस सर। चलिए बस हम देखते हैं कि सबका रिजल्ट आ जाना चाहिए, सब बना लेंगे, बस यही सेटिस्फेक्शन होगा। मैंने बनाइए। बेसिकली बनाना है, इसमें कोई लड़का नहीं है उस दिन राय इसमें कुछ नहीं। जो नए स्टूडेंट है थोड़ा सा देख लीजिए, नए स्टूडेंट के विशेष 35 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। तो आप इसको क्या कीजिए, 35 के साथ सीपी लगा दीजिए और 40 के साथ क्या कहते हैं एसपी लगा दीजिए। और यहाँ से आपको रेशियो निकालना है क्या, सीपी अपॉन एसपी। क्या निकालना है, सीपी अपॉन एसपी। तो हम बोले थे इसका रेशियो निकालने का तरीका कि सीपी निकालना हो तो सीपी को पूरा हिडन कर लीजिए, जो डिजिट दिखेगा वो सीपी के लिए आएगा। तो ये 35 सीपी हम ढकेंगे, क्या दिख रहा है 40, तो मतलब सीपी के लिए 40 रेशियो आएगा। बाकी इसको फिर ढकिएगा तो 35 बचेगा जो एसपी के लिए आएगा। समझ गए। इसको काटिएगा तो 8 बटे कितना आ जाएगा 7। मतलब 8 रुपया की कोई वस्तु कितने में बेची जा रही है 7 रुपया में। तो लॉस कितना का हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है। और हम बोले थे कि जब परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा वो हमेशा सीपी पर फाइंड किया जाता है। किस पे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपका क्या 8 है, मतलब हानि बटे क्रय मूल्य गुना क्या करेंगे 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, 12.5% का क्या हो रहा है उसे लॉस हो रहा है। वेरी गुड। हाँ लॉस होगा। 8 रुपया की चीज आप 7 रुपया में बेचिएगा तो लॉस ही होगा ना। चलिए आज हम लोग इसको सब देख लिए ना, बन गया ना सबसे। यस सर। आज हम नए टाइप को फिर कवर कर रहे हैं। नया टाइप है आपका नया टाइप है क्या, यदि ₹X में Y वस्तु खरीदा जाए और इसे ₹A में B की दर से बेच दी जाए, तो इस कंडीशन में आपको बताना है प्रतिशत लॉस और प्रतिशत हानि कैसे होगा। तो ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका जो प्रोसेसिंग होगा बनाने का सॉल्यूशन मेथड जो होगा, सब जगह से 1 का रेट निकालेंगे। मतलब X रुपया में Y वस्तु खरीदी जा रही है, मतलब कॉस्ट प्राइस है। ये जो मतलब कनेक्टिंग है किससे रिलेटेड है, ये कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से 1 का भाव निकालना है, 1 का भाव। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 10 रुपया में 10 कलम मिलता है तो 1 कलम का दाम कितना, 1 रुपया। तो हम लोग क्या करते हैं, रुपया में वस्तु की संख्या से भाग लगा देते हैं, रुपया में वस्तु की संख्या से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ हम सीपी का डिसीजन लेंगे और यहाँ पे एसपी का डिसीजन लेंगे। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी मतलब हो गया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। अब यहाँ एक वस्तु का दाम निकालेंगे, मतलब X रुपया में Y वस्तु खरीदा जा रहा है तो एक वस्तु का दाम कितना होगा, X बटे Y।
और यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस से निकालेंगे एक वस्तु का दाम। तो ए रुपया में बी वस्तु मतलब बी किधर से क्या कर रहा है, वस्तु को बेच रहा है, तो एक का रेट क्या हो जाएगा, ए बटे बी। बस आपको करना क्या है कि बाय क्रॉस करना है। बाय क्रॉस कीजिएगा तो बी गुना एक्स होगा और वाई को जब गुना कीजिएगा तो ए वाई होगा। ये जो मल्टीप्लिकेशन है आपको कॉस्ट प्राइस बताने लगेगा और ये मल्टीप्लिकेशन जो आपको सेलिंग प्राइस बताने लगेगा। और यहाँ पे आपको कुछ डिजिट आएगा, जैसे मान लेते हैं 30 आ जाए, ये 40 आ जाए, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक वस्तु जो है उसका कॉस्ट प्राइस 30 रुपया, उसको 40 रुपया में बेची जा रही है, 10 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यहाँ से हम लोग को कंपेरिजन करना है लाभ या हानि का, ये चीज करना है हम लोग को। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये dx आपको कॉस्ट प्राइस बताएगा, ay जो आपको सेलिंग प्राइस बताएगा। ये प्रक्रिया है बनाने का। हाँ, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन है मेरा कि ₹3 में 4 की दर से खरीद कर उसे 3 रुपया में उसे ₹4 में 3 की दर से बेचा जाता है, तो उसका मतलब प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आ रहे हैं। पहले समझना है क्वेश्चन को अच्छे से। आवाज नहीं, अब पहले कॉन्सेप्ट को सीखना है। पहला देखिए, जो हमने ये काम किया, पहले ये चीज को सीखिए। हम यहाँ पर एक ही चीज आपको सिखाएं कि कॉस्ट प्राइस को डिफाइन करने के लिए और सेलिंग प्राइस को डिफाइन करने के लिए एक वस्तु का रेट आप निकाल लीजिए। एक वस्तु का रेट निकाल के उसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उससे आप कंपेरिजन करके जो भी कहेगा आप निकाल सकते हैं। बाकी दुनिया का कोई फार्मूला आपको याद नहीं रखना, समझ गए। बहुत सारा फार्मूला इस पे दिया गया, मगर इससे आसान कुछ भी नहीं है। कहीं भी आपकी गलती होने की संभावना नगण्य कर देती है, समझ गए। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन जो आपका है, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लिखे हैं कि 3 रुपया में 4 की दर से खरीदा गया। तो यहाँ एक का रेट बताना है।
एक का रेट, मतलब 3 रुपया में 4 वस्तु खरीदी जा रही है तो एक का रेट क्या होगा। तो एक का रेट निकालने के लिए इस वस्तु की संख्या से रुपया में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ देखिए आपका सीपी जो हो जाएगा 3 बटे कितना हो गया 4, और सेलिंग प्राइस जब डिनोट करेंगे तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 रुपया में 3 की दर से बेची जा रही है। 4 रुपया में 3 की दर से बेची जा रही है तो एक का रेट कितना 4 बटे 3, मतलब संख्या से भाग लगाना, वस्तु की संख्या से भाग लगाना है। ये हो जाएगा 4 बटे कितना 3। अब देखिए बाय क्रॉस कीजिएगा तो ये 3 तिया कितना हो गया 9, ये 4 से कीजिएगा कितना हो जाएगा 16, मतलब 9 रुपया की चीज कितने में बेची जा रही है 16 में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, और हम बोले थे कि परसेंटेज प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे फाइंड किया जाता है। तो सीपी इसका 9 रुपया है, तो 7 बटे 9 गुना 100, इसको सॉल्व कीजिए, वही रिक्वायर्ड जो भी हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 12 से 12 लाए हो, देखो बाबू। हाथ चला के लिखना है, ठीक। क्वेश्चन के लिए तैयार है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। तैयार है ना? चलिए, एक फल विक्रेता 15 रुपया में 6 की दर से 15 रुपया में 6 की दर से नींबू खरीदकर 15 रुपया में 6 की दर से नींबू खरीदकर 12 रुपया में 4 की दर से बेच देते हैं। 12 रुपया में 4 की दर से बेच देते हैं, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 20% लाभ बनाते रहिए आप लोग, ठीक है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जिनसे नहीं बनेगा तो अभी हेजिटेशन दूर करके हमको रोक के पूछिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कैसे आप फाइंड कर रहे हैं, हमको बताइए। शर्मिंदा नहीं होना है, सबको करने दीजिए, सबको हम सॉल्व करेंगे। आप लोग अपना कलम चलाते रहिए, जहाँ गलती होगी फिर वहां पर मेरा सॉल्यूशन देख के आप लोग सुधार कर लीजिएगा। एक का रेट निकालना है हमेशा। गलती क्या कर दी है, 20% गुना करके जो जिसके सामने उसके सामने लिखेगा। 15 गुना 4 कीजिएगा तो इसके सामने लिखाएगा 6 गुना 12 कीजिएगा तो इसके सामने लिखाएगा। सीपी मतलब बाकी 60 रुपया में लिखा था, एसपी का मतलब 72 रुपया क्या कर दिया 72 रुपया 72 रुपया लेकिन 12 रुपया का लाभ हुआ 60 क्या हो गया। मॉर्निंग करते तो बात नहीं कर पाएंगे, क्लास में है 10 बजे कॉल कीजिए, बात करेंगे। देखो इसमें कुछ ज्यादा इफ बट की बात है, हम बोले एक का रेट निकालना है, बस आपको देखना है कि जिस लाइन में कह रहा है कि खरीदी गई है वो कॉस्ट प्राइस के लिए है, तो पहला लाइन खरीदने वाला ही होता है। क्या बोल रहा है वो 15 रुपया में 6 की दर से, मतलब 15 रुपया में 6 वस्तु खरीद रहा था। एक वस्तु का दाम कितना 15 बटे 6। सीपी जो निकलेगा वह 15 बटे कितना निकल गया 6, और सेलिंग प्राइस जब निकालिएगा तो सेलिंग प्राइस में कह रहा है कि 12 रुपया में कितना 12 रुपया में 4 की दर से बेचा जा रहा है, मतलब 12 रुपया में 4 वस्तु खरीदी गई तो एक वस्तु का दाम कितना 12 बटे 4, 12 बटे 4 हो गया। अब इसको बाय क्रॉस करना है, तो ये अभी कुछ स्टूडेंट मिस्टेक किए थे कि 15 चौक 60 किए तो कहीं भी लिख दे, ऐसा नहीं करना। 15 चौक 60 हुआ तो इसके सामने लिखना है। ये 60 जो है सीपी को बताने लगा, और ये 12 गुना 6 कीजिएगा तो ये 72 एसपी को बताएगा। तो मतलब 60 रुपया को कितने रुपया में बेचे 72 रुपया में, तो 12 का क्या हुआ लाभ हुआ, कितने पे 60 से, तो 12 बटे 60 गुना
100। तो 12 से काटोगे 5 बार में, 5 से इसको काटोगे 20 बार में, तो 20% का क्या हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? चलिए कोई एच डी यादव आप लाते थे क्या? नहीं लाए सर। नोट देते ना उसमें बहुत क्वेश्चन ऐसा तो नहीं, मैथ लाना है उसमें तो आपका क्वेश्चन आसानी से तुरंत मिल जाता है, इसमें खोज रहे हैं सर कल दो ढेर चार सारा क्वेश्चन है। वो दो ना, तुम्हारा वो वाला किताब है क्या, रिचार्ज वाला क्या किताब है वो? अब तो लेक्चर हाँ मतलब एट ए टाइम दिखता नहीं है, खोज रहे हैं आप, नजर से जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा है तो चलिए बताओ इसमें वाला किताब आ रहा है, वाला किताब देखो समझ में चलिए क्वेश्चन लिखिए। जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर, जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर उसे 5 रुपया में 4 की दर से बेच दिया जाए, 5 रुपया में 4 की दर से बेच दिया जाए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? अच्छा उससे घबराना नहीं, आप भी अपना काम करते रहिए। क्या करते? जल्दी बता दिया ना। देखो चलिए बनाना अस्थिर से। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस सबसे बनना चाहिए, ये सब 56 पूर्णांक। चलो तो हमको बताइए, हम बोर्ड पे फिर आ रहे हैं, इसमें क्या बोले थे, क्वेश्चन बताइए, बोलिए। 3 रुपया में क्या बोले थे? 4 रुपए 5 नींबू। 4 रुपया में 5 नींबू, तो एक का रेट हो जाएगा 4/5। चलो दूसरा बेचे कैसे? 5 में 4। 5 में 4 बेचे, तो मतलब एक का रेट जो हो गया 5/4 हो गया। कि गुना करेंगे 4 से 4 को तो हो जाएगा कितना, 16। 5 से 5 को गुना करोगे हो जाएगा 25। मतलब 16 रुपया की चीज कितने में बेची जा रही है? 25 रुपया। क्या रुपया का लाभ हुआ? 9 का। 9/16 गुना 100। आप क्वेश्चन देखिएगा, हमेशा डिसीजन लेने के लिए आपको कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि आप प्रतिशत लाभ हमको बताइए। डिसीजन आपको लेना है, काहे कि डिसीजन लेने में होगा क्या समस्या बता रहे हैं कि 56 पूर्णांक जो भी आंसर आया उसका लॉस वर्जन भी होगा, उसका प्रॉफिट वर्जन भी, दोनों होगा, ठीक ना। तो इसलिए डिसीजन मेकर बनना है आपको। तो ये हो जाएगा परसेंटेज, क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इसको काट लीजिए, 4 से 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25। मतलब ये 225 बटे कितना, 4 कितना, 56 पूर्णांक 1/4%। चलो हम भी आप लोग के साथ हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इतना आसान के बाद थोड़ा सा बीच में जो है 4-5, मतलब वो भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मेंस टाइप का क्वेश्चन होता है कि मेन का जब क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस का जब स्टैंडर्ड को बढ़ाएगा तो उस टाइप का क्वेश्चन आने का ज्यादा संभावना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम टच करेंगे। अब इसको मिटा दें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए उसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, बनाने का मेथड समझना है केवल, ठीक है। बनाइएगा ऐसे बहुत लंबा जाता है, हम उसको जो है डायरेक्ट क्वेश्चन से चलते हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसा बनाइए जिसमें कि मजा आ जाए। टाइप आपका न्यू है, टाइप दीजिए और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
नजर आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक नजर आ गया, उसके बाद फिर आगे हम लोग ढूंढते रहेंगे। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेच दिया। 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता है। तो उसे 40% का लाभ होता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? बहुत मजेदार क्वेश्चन है और मेन लेवल का क्वेश्चन है। 40% लाभ होता है तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? इसका सबसे पहले आप लोग को बेसिक टर्म सिखाएंगे कि जो आदमी नहीं सीख पाइएगा, जो ट्रिकी अप्रोच देंगे, तो कम से कम बेसिक से चल के बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बात आ रही है कि एक वस्तु खरीदा जाता है, उसे 10% के लॉस पे क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। तो हम कुछ देर के लिए एक्स पे, हम बेसिक जो बता रहे हैं एक्स पे बता रहे हैं, फिर हम जो टेक्निकल अप्रोच बताएंगे बहुत कम समय में होने वाला, वो 100 पे बताएंगे, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि अभी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस मेरे लिए कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स है। और इसको बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस जो इसको किया जाता है 10% के लॉस पे किया जाता है। कह रहा है कोई वस्तु खरीदा जाता है, उसे 10% की लॉस पे बेचा जाता है। इसका सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे तो एक्स इंटू हो जाएगा 90 बटे कितना? 100। 10% के लॉस पे इसे हमने बेच दिया। ये आपका हो जाएगा कैंसिल होने के बाद 9x बटे कितना हो गया? 10। ये अब यहाँ से टर्म एंड कंडीशन चल रहा है। टर्म एंड कंडीशन क्या चल रहा है? कह रहा है कि यदि वह वस्तु कितने में खरीदा होता है? 20% कम में खरीदा होता है। मतलब जो x रुपया में खरीद रहे हैं, इससे वह 20% कम में खरीदता है। तो मतलब x के जगह हम क्या करेंगे? 80 बटे क्या करेंगे? 100 कर लेंगे। 20% डाउन पे खरीद रहा है। ये चूंकि अगर 100% रेट होगा तो 20% डाउन हो गया 80%, 80 बटे 100। ये हो गया 20 चौक 80, 20 पचे 100। मतलब न्यू सीपी जो हो गया आपका 4x बटे कितना हो गया? 5। करा कि अगर वह 20% कम में खरीदा होता तो उसे 55 रुपया का 55 रुपया अधिक में बेचता। तो वो सेलिंग प्राइस बताने लगा, जिससे उसे 40% का क्या होती? लाभ होती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? न्यू एसपी भी निकाल लेंगे। न्यू क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो न्यू सेलिंग प्राइस न्यू कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा, क्लियर। ये हो गया न्यू कॉस्ट प्राइस 4x बटे 5। इस पे उसे 40% का प्रॉफिट होता, मतलब 140 बटे कितने? 100। ये कैंसिल हो गया, ये 7 हो गया और ये 5 हो गया, क्लियर। तो आपका हो गया 28x बटे कितना? 55। अब जो प्रश्न बोल रहा है 55 रुपया अधिक में बेचा होता है, तो कहने का मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है और ये जो सेलिंग प्राइस है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस ही 55 रुपया है। अगर ये 100 रुपया में बेचा गया होता तो ये कितना में? 155 में बेचा गया होगा, तब उसे क्या होगा? 55 रुपया का लाभ होगा, मतलब अधिक मिलेगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपका आ रहा है, प्रश्न से ये दोनों का डिफरेंस है जी मेरा 55 रुपया है। मतलब 28x बटे 25 माइनस 9x बाई 10 इसका टू कितना हो गया? 55। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 25 और 10 का एलसीएम कितना? 50। 25 से 25 दूनी 50 तो हो गया 56x, और 10 इसको करोगे 5 बार 9 बचे 45x बराबर कितना हो गया? 55। अब इसको देखिए घटा के 56 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा? 11x बटे 50 बराबर 55। 11 से काटोगे 5 बार में, x बराबर कितना हो जाएगा? 28। x हम किसको लेके चले थे? कॉस्ट। और कॉस्ट प्राइस ही आपसे पूछा था कि कितना निकलेगा। अब इसका हम सेकंड आपको ट्रिकी अप्रोच बताएंगे। पहले बेसिक मेथड, एकदम ये पूरा बेसिक है। जब कुछ नहीं कर पाइएगा तो इससे चलना है। अब इसको हम 100 पे मान के बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा ये।
अब 100 पे बता रहे, 100 पे बहुत आसानी से 4 लाइन में बन जाता है 100। 100 में आसान होता है सर। प्रॉफिट एंड लॉस का यही क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड, और क्या स्टैंडर्ड है इसमें? हमको लगता है कि सब इस मतलब क्वेश्चन से जो है थोड़ा सा यही थोड़ा हट के है, थोड़ा वेटफुल लगता है, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ है ही नहीं। ठीक से चलिए, करा कि एक वस्तु खरीदी गई, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदी गई और खरीदने के बाद उसे 10% की लॉस पर बेचा जा रहा है। तो 10% लॉस मतलब किसी चीज़ का 100% वैल्यू है तो 10% लॉस कीजिएगा, 90% बचेगा। एक्स का 90% पर बेचा गया, 90% 90/100, तो मतलब इसको जब सॉल्व किए तो 9x/10 में बेचा गया। ठीक ना, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। दो चीज़ आ गया। अब इस दोनों का टर्म एंड कंडीशन दिया है नीचे कि यदि वस्तु को हम 20% कम दाम पे खरीदते हैं, अगर ये वस्तु का दाम 100 रुपया था तो उसको हम कितना खरीद लेते हैं? 80 रुपया में खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर x की माने इसलिए 80 हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते हैं। तो x में क्या किए, 20% डाउन कर दिए, 20% कम पे खरीद रहे थे, 20% डाउन किए तो 80% बचा मेरा। ठीक ना, देखिए प्रतिशत का मतलब 80% का मतलब होता है 80/100। जब प्रतिशत की बात करेंगे तो हमेशा 80%, 80/100, 20%, 20/100 इस तरह से होता है। यहाँ 80% बोल रहे हैं तो 80 कितना हो गया? 100। क्लियर? अब ये न्यू सीपी हो गया, सीपी हो गया। ठीक, अब कह रहा है क्या कि जब इतना में उसे खरीदता तो उसे 55 रुपया अधिक मिलता, 55 रुपया उसे अधिक मिलता तो उसे 40% की क्या होती, लाभ होता। तो हम ये देख लिए कि न्यू सीपी पर जो है न्यू एसपी कितना होगा, 40% प्रॉफिट के साथ। तो 40% प्रॉफिट के साथ इसका निकाले तो 28x कितना निकल गया, 25 निकल गया। अब यही दोनों सेलिंग प्राइस में जो है कंपेरिजन किया गया, कहा कि 55 रुपया उसे अधिक मिलता, कहने का मतलब इससे उसको 55 रुपया क्या मिल रहा है, ये अधिक मिल रहा है। ये दोनों का डिफरेंसेज ही कितना है, 55। हम बार बार बोलते हैं जब भी अधिक कम की बात बोले मतलब दोनों के बीच क्या बता रहा है, अंतर बता रहा है। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लिए। अब चलिए 100 पे इसको हम बनाते हैं। 100 पे देखिए बहुत आसानी से बनेगा। सेकेंड मेथड लिखिए इसका। कह रहा है कि कोई वस्तु खरीदी गई। क्लियर? एक तरफ हम सीपी की बात करेंगे, एक तरफ क्या करेंगे, एसपी की बात करेंगे। क्लियर? हम मान लेते हैं कोई वस्तु खरीदी गई, 100 रुपया में खरीदी गई। ठीक, पहला बात। और कह रहा है इसे 10% के लॉस पे हम बेच रहे हैं, तो मतलब 100 रुपया की 10% लॉस में बेचेगा, कितना बेचेगा, 90 रुपये बेचा जाएगा। क्लियर? अब कह रहा है नया वाला न्यू टर्म कंडीशन के साथ कह रहा है कि जो वस्तु 100 रुपया में खरीदे, अगर इसे 20% कम दाम पे खरीदते तो मतलब 100 रुपया की चीज हम कितना खरीद लेते, 80 रुपया में खरीद लेते, और तब इसे बेचने पर हमें 55 रुपया का लाभ होता तथा 40% का क्या होता, प्रॉफिट। दोनों चीज बता रहा है, अधिक भी मिलता और प्रॉफिट भी होता। ये 80 रुपया के लिए हम 40% प्रॉफिट निकालेंगे तो 140 बटे कितना, 100। ये 00 जब 00 कैंसिल हो जाएगा, 14 गुना 8 12, 112। यही है अंतर। कितना निकल गया? अब देखिए 90 रुपया की चीज कितना में बिक रहा, फिर अब 112। डिफरेंस कितना मिला, 22 का। अब यहाँ से भाषा लिखाएगा कि 22 रुपया अधिक मिलता है जब कॉस्ट प्राइस कितनी रहती है मेरी, 100 रुपया। 100 रुपया चले हैं फाइनली। डिफरेंसेस दोनों में जो बता रहा है ये 22 रुपया का, ये 100 पर से बता रहा है। तो हम बोले कि 22 का अंतर मिलता है, 22 का अंतर प्राप्त होता है जब सीपी आपका कितना है, 100 रुपीज। 1 रुपया का अंतर प्राप्त होगा जब 100 बटे कितना होगा, 22। फाइनली हमको कितना का अंतर चाहिए, 55 रुपया का अंतर चाहिए। तो 55 का अंतर पर कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 100 बटे 22 और गुना कितने, 55। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 2 से काटोगे 50 बाद में 250। हाँ, इसको सीख लीजिए, प्रैक्टिस करने की चीज है। केवल अंतर पर ध्यान देना कि इतना रुपया का अंतर पे हमको चलना है।
2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिए। हालांकि 8-5 होने वाला है, मगर हम कहेंगे इस टाइप का 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइए ताकि इसका अध्याय खत्म हो जाएगा। ठीक, ये सच मांगा तो चला। हाँ चला के लिखिए आप लोग। लिख लिए? चलिए क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक वस्तु 10% की लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु 10% की लाभ पर बेचता है। क्लियर? यदि वह वस्तु को 10% कम दाम पर खरीदता और 20% की लाभ पर बेचा होता, 10% कम दाम पर खरीदता और 20% की लाभ पर बेचा होता, तो उसे 8 रुपया कम मिलते। उसे 8 रुपया कम मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आप कोशिश कीजिए सेकंड मेथड। पहला बेसिक एक दे दिए बनाने के लिए, ठीक है। क्रय मूल्य हमेशा कॉस्ट प्राइस बताना है। लाभ हानि क्या बताना है? 4 एक चीज बताना है ना। कभी क्रय मूल्य पूछेंगे, कभी विक्रय मूल्य पूछेंगे, कभी लाभ कभी हानि, बस यही 4 नैया है। तो चलिए फिर से हम एक बार इसमें फिर आप लोग का जो है ना हौसला को बुलंद करते हैं। सीखिए, जो सीखने के लिए आए हैं वो सीखिए थोड़ा सा। अब क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, बोलिए। 10% लाभ पर कोई वस्तु को बेच रहा है। एक व्यक्ति 10% की लाभ पर वस्तु को बेच रहा है। एक तरफ सीपी का कॉन्सेप्ट रखिए, एक तरफ एसपी का कॉन्सेप्ट रखिए। 100 रुपया में मान लेते हैं कोई वस्तु खरीदी गई है और उसे 10% की लाभ पर बेच रहे हैं, मतलब 110 में बेच रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ से उसका जो डिजायर चल रहा है, डिजायर को लिखना। कह रहा है क्या, यदि 10% कम में खरीदा, अगर 10% कम में खरीदा होता तो 100 रुपया की चीज उसे कितना में खरीदा होता? 90 रुपया में। और उसे 20% की क्या करता हुआ प्रॉफिट पे। अभी हम आ ही रहे, हम अभी देखें नहीं, आप लोग बोलते हैं केवल सुनते हैं, हम फिर अपना काम करते हैं। क्लियर? तो 10% डाउन पे खरीदता तो मतलब 90 रुपये में खरीदता, और 90 रुपया को क्या कर रहा है 20% की प्रॉफिट पर फिर उसे बेच रहा है। तो 90 रुपया को 20% की प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट हमेशा 100 में इंक्लूडिंग होता है। 120 बटे कितना? 100। ये जीरो खत्म, 108 रुपया। तो कितना रुपया कम मिला? 2 रुपया कम मिला। तो भाषा यहीं से सीखना कि ये जो 2 रुपया बता रहा है उसको कैसे आप लोग क्या कहते हैं प्ले करते हैं। तो ₹2 कम प्राप्त होता है, कम मिलता है जब उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहता है? 100। ये हमेशा 100 से चलते हैं, इसलिए 1 रुपया कम मिलेगा 100 बटे कितना 2 पे। फाइनली कितना रुपया कम कराना है? 8 रुपया। 8 रुपया कम मिलेगा जब उसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो 100 बटे 2 गुना कितना? 8। 4 से काट दोगे 400, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 400। एक क्वेश्चन और बना लीजिए लास्ट।
मेरा ही है बोलने वाली बात है। मैथ चल रहा है, मैथ लिख रहा था, कभी कभी खोल देते हैं। कुछ पे टाइप रहता है, पढ़ाने में अच्छा रहता है, क्वेश्चन जल्दी मिल जाता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपना सामान, ये सब आप लोग खुद बनाइएगा। एक व्यापारी अपना सामान 30% की लाभ पर बेचता है, 30 हाँ। यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता, यदि वह 20% कम पर सामान खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता, तो उसे 144 रुपया कम मिलते और उसे 40% लाभ पर बेचता, तो उसे 144 रुपया कम मिलते। तो सामान का क्रय मूल्य क्या है? ये आप लोग बनाइए। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 144 रुपया कम मिलता। वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? देखो कितना पे कम पे खरीद रहा है। गुड। हाँ कितना पे? 800। ठीक, हम लोग पिकअप पकड़ लिए, अब बन जाएगा ये। कितना निकला? इसमें दिक्कत क्या है? देखो कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। क्लियर? कह रहा है कि कोई वस्तु 30% की लाभ पर बेची जा रही है, यही ना? तो मान लेते हैं किसी वस्तु का दाम 100 रुपया है, 30% की प्रॉफिट पर, तो कितना 130 में बेचेगा वह। क्लियर? अब उसका डिजाइन क्या कर रहा है कि अब वस्तु हम कितना कम पे खरीदे होते हैं? 20% कम। 20% कम दाम पे खरीदे होते हैं, तो 100 रुपया की चीज कितना में आ जाएगा? 80 रुपया में। और इस पे कितना का प्रॉफिट ले रहा है? 40 का। तो 140 बटे कितना? 100। ये 0000 कैंसिल, 14 गुना 8 कितना होगा? 112। कितना कम मिल रहा है? 18 रुपया कम मिलता है। जब उसका सीपी कितना है? 100 रुपया। इसलिए एक कम मिलेगा 100 बटे कितना में? 18 में। इसलिए कितना कम मिल रहा है? फाइनली 144 रुपया कम मिलेगा। तो 100 बटे 18 गुना कितना हो जाएगा? 144। 8 से होता है 800 रुपया उसका क्या था? कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गई बात ना? आज हालांकि 4-5 टाइप पढ़ाने के मूड में थे, मगर हम ही लेट हो गए। ठीक है, आज का क्लास और दमदार होता थोड़ा। फ्राइडे और सैटरडे केवल रीजनिंग है, बाकी सब दिन मैथ चलेगा। ठीक। और सैटरडे को कभी भी रैंडमली टेस्ट होगा, तो टेस्ट के लिए हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि लाइव की बात हो रही, लाइव तो आ रहे हैं, थोड़ा फोटो सब सही नहीं आ रहा है, मगर हम 8 PM से जो है रूम पर से भी लाइव हो रहे हैं। ठीक। नाइट में 8 बजे से लाइव होते हैं, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो मेरे YouTube चैनल को, इनसाइड गुरु अक्षय को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। इस पे अभी हम अपडेट हो चुके हैं। एक वीडियो अभी मतलब 10 मिनट के अंदर आप लोग इनसाइड गुरु अक्षय, INSIGST। इनसाइड गुरु अक्षय, ये मेरा YouTube चैनल का नाम है। इस पे आप जो है इसको लाइव मतलब क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पे अभी 10 मिनट के अंदर एक आपको जो है नोटिफिकेशन चला जाएगा, किया हुआ काम है। ठीक। आज इतना ही।